लगता है मार्वल पे किसी ने बुरी नजर लगा दी है। मार्वल डूम्सडे के लीक ट्रेलर को टेक डाउन कर ही रहा था कि 24 घंटे के अंदर ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी ट्रेलर इंटरनेट पर लीक हो गया। डिज्नी की तरह सोनी वाले भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को 25 दिसंबर से एनाकोंडा मूवी के साथ थिएटर्स में रन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये ट्रेलर इंटरनेट पर लीक हो गई। इसकी वीडियो क्वालिटी खराब होने के कारण पहले तो इस लीक को किसी ने भी 2 कौड़ी का भाव नहीं दिया, लेकिन जब सोनी इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने लगा तब जाके लोग इस लीक पर ज्यादा ध्यान देने लगे। और ध्यान देते भी क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेलर में हर वो चीज देखने को मिला जो हम फैंस ब्रांड न्यू डे मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें कॉमिक आइकॉनिक सीन्स, मल्टीपल विलेंस एंड स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे परफेक्ट स्टोरी लाइन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस लीक ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर ओपन होता है न्यूयॉर्क सिटी स्काईलाइन के साथ, जहां बैकग्राउंड में एलसीडी साउंड सिस्टम का न्यूयॉर्क आई लव यू बट यू आर ब्रिंगिंग मी डाउन सॉन्ग बज रहा है। और यार सच कहूँ तो ये सॉन्ग पीटर पार्कर की लाइफ को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। पीटर न्यूयॉर्क सिटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला है, उसका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं। और एंड गेम में टाइम डकैती के दौरान कही कैप्टन की ये लाइन कि यार गए, परिवार गए, हम सब कुछ हार गए, परफेक्टली पीटर के करंट लाइफ सिचुएशन पे फिट बैठती है। और इतना सब होने के बाद भी कभी भी पीटर ने स्पाइडरमैन बनना नहीं छोड़ा। नेक्स्ट हम पीटर को नो वे होम के स्मॉल अपार्टमेंट में एंटर करते हुए देखते हैं। वो एक लेटर इन्वॉल्व टेबल पर फेंकता है और रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी में पीटर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। तो वो लेटर कॉलेज रिजेक्शन लेटर हो सकता है या अपार्टमेंट का ओवरड्यू रेंट बिल हो सकता है। फिर टॉम हॉलैंड की वॉइस में नरेशन दिखाया जाता है, जो है तो इंग्लिश में, पर मैं आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। हाय, मेरा नाम है पीटर पार्कर, आपको मैं याद नहीं। उसे रोकने का मेरे पास एक ही रास्ता था कि सबको मेरे बारे में भुला दिया जाए, लेकिन मैं सिर्फ पीटर पार्कर नहीं हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ। इस नरेशन के साथ हम देखते हैं कि पीटर एक रेस्टोरेंट में किसी को घूर रहा है। वो एमजे, नेड या फिर कोई नया कैरेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट शॉट में स्पाइडरमैन एक पोडियम पर एनवाईसी ऑफिशियल्स के साथ खड़ा है, मतलब सिटी अब स्पाइडरमैन को ऑफिशियली अपना चुकी है। शायद ये सीन एक ओपनिंग मोन्टाज के बाद का है, जिसमें स्पाइडरमैन पिछले कुछ सालों में विलन से अपने सिटी को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाया गया होगा। और ऑब्वियसली इसे देखकर टीवी पर जे जोना जेम्सन पागल हो रहा होगा। फिर हमें एक ब्लिंक शॉट में कोई स्पाइडरमैन को रिकॉर्ड करता हुआ दिखता है एंड यहीं से कनेक्ट होता है लिजा कोलोन ज़ायाज का रूमर्ड कॉप कैरेक्टर, जो स्पाइडरमैन को ट्रैक कर रही है और शायद उसकी आइडेंटिटी के करीब पहुंच चुकी है। एंड फिर हमें ट्रेलर का मोन्टाज कट दिखता है और इसके सीन्स काफी कमाल के हैं। मास्क के बिना भागता पीटर, अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 का रिक्रिएशन, ब्रांड न्यू डे कॉमिक कमर का होमेज, स्लो मोशन स्विंग एब्सोल्यूट सिनेमा का एक्सपीरियंस कराती है। और फिर हमें आगे दिखता है दी हैंड के रेड क्लैड निंजाज स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि ये फाइट सीक्वेंस पिछली सैंग-ची मूवी के फाइट सीक्वेंस से भी काफी कमाल की होंगी। नेक्स्ट फिर से एक ब्लिंक शॉट आता है जिसमें स्पाइडरमैन किसी से टकराता है, हाई पॉसिबिलिटी कि वो पनिशर ही होगा। फिर टॉम हॉलैंड का वॉइस ओवर कंटिन्यू होता है जिसमें वो कह रहा है कि कभी कभी स्पाइडरमैन को मुश्किल काम करना पड़ता है और उसके परिणाम से पीटर पार्कर को जूझना पड़ता है। पीटर वापस उसी रेस्टोरेंट में एंटर करता है। अंदर सैडी सिंह का मिस्ट्री कैरेक्टर हुडी पहने बैठी होती है और वो पीटर को वार्न करती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना सिर्फ तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर कौन है। इसका मतलब ये है कि सैडी सिंह पीटर को अच्छी तरह से जानती है। सैडी सिंह के मिस्ट्री कैरेक्टर का 2 मेन थ्योरीज बनती है। पहली ये कि सैडी सिंह छात्रा हो सकती है या दूसरी जीन ग्रे, लेकिन ज्यादा सेंस बनता है सैडी सिंह के जीन ग्रे होने का, क्योंकि सिर्फ एक जीन ही है जो अपनी पावर से पीटर को याद रख सकती है, जो मूवी में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट होगी। पर मेन विलन 30 से 40 एज का कोई मेल एशियन होगा जो अपनी डार्क शैडो से जीन को मैनिपुलेट करके उसकी एबिलिटीज को स्पाइडरमैन के अगेंस्ट यूज करेगा। और आप समझ ही रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड क्योंकि केविन फैगी ने भी एमसीयू में एक्समैन को ग्रीन लाइट दे दिया है, तो आइडेंटिटी एंड मेमोरी का ये आर्क स्टोरी परफेक्टली फिट बैठेगा। फिर विजुअल्स कट हो जाते हैं और हमें सिर्फ फाइटिंग के ऑडियोज और टॉम स्टोन कहते हुए सुनाई देता है कि स्पाइडर्स के 3 लाइफ साइकिल्स होते हैं, जिनके बीच स्पाइडर्स वनरेबल्स होते हैं और जो सरवाइव कर जाता है वो ही रिबॉर्न होता है। देन एक बार फिर से हमें फास्ट मोन्टाज दिखता है। नेटफ्लिक्स से हम पीटर को आर्मर ट्रक पे फाइट करते देखते हैं। स्कॉर्पियन प्रिजन से भागकर स्माइल कर रहा है। फिर एक अनदर शॉट में पनिशर की
वार वैन डायरेक्ट आकर स्पाइडरमैन से टकराती है। पीटर फिर एक यूनिवर्सिटी के बाहर ब्रूस से मदद मांगता है तो बैनर जवाब देता है, क्या तुम मेरे ही स्टूडेंट्स में से एक हो, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि स्मार्ट हल्क अब प्रोफेसर हल्क बन चुका है। पॉसिबली ब्रूस MIT या ESU में प्रोफेसर होगा। नेक्स्ट अब सड़कों पर केओस है और स्टार्टिंग वाला गाना फिर से बजने लगता है। मिसाइल्स और एक्सप्लोजन के मलबे से स्पाइडी स्विंग करते हुए बचता है और फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो दिखाई देता है। जिसके बाद फिर पनिशर एक गन से फायर कर रहा है तो स्पाइडी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो पनिशर जवाब देता है कि तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और 31 जुलाई 2026 की रिलीज डेट के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये ट्रेलर आपको कैसा लगा और आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया, सैडी सिंह का कैरेक्टर, पनिशर, प्रोफेसर हल्क या फिर इस मूवी के विलन्स, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसा ही MCU के डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।